अलैकुम स्टूडेंट्स, ऑफ यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा पार्टनरशिप एडमिशन ऑफ आ पार्टनर का चैप्टर चल रहा था, जो कि सेकेंड ईयर कॉमर्स और बीकॉम पार्ट 1, जिसका आप नाम चेंज करके एडीसी पार्ट 1 रख दिया गया, उसमें पढ़ाया जाता है। उसके अलावा बैचलर्स की जो मज़ीद अकाउंटिंग या एमकॉम वगैरह एमबीए में भी पढ़ाया जाता है और सर्टिफिकेशन में भी पढ़ाया जाता है। तो इस चैप्टर का आज का हमारा लेक्चर 4 है। सबसे पहले लेक्चर में हमने बेसिक्स डिस्कस की, मेथड्स के नाम डिस्कस किए और उनकी क्या ट्रिक्स एंड टेक्निक थी वो डिस्कस किया। पहले के बाद सेकंड चैप्टर के अंदर हमने उसका पहला मेथड डिस्कस किया, परचेज ऑफ इंटरेस्ट मेथड, डिफरेंट क्वेश्चन से। और उसके बाद थर्ड जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने दूसरा मेथड डिस्कस किया, सफिशिएंट कैश मेथड का। आज का जो हमारा लेक्चर 4 है उसमें हम मेथड 3 यानी कि बोनस मेथड डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमने ये बात की थी कि बोनस मेथड में जो है वो क्या क्या निशानियां होंगी और किस किस को बोनस होगा। बोनस ओल्ड को भी हो सकता है, यानी कि बुड्ढों को। ओल्ड से मुराद बुड्ढे, यानी कि यहाँ पर अकाउंटिंग में ओल्ड से मुराद बुड्ढे नहीं, पुराने पार्टनर्स को होगा। और न्यू को भी हो सकता है। तो उसकी क्या निशानियाँ होंगी, किस तरीके से होगा या इसका क्या मतलब है, वो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन बच्चों को इस मेथड में कन्फ्यूजन होती है तो वो अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो सबसे पहले देखें कि बोनस मेथड खुद क्या है। बोनस मेथड में एक चीज़ अच्छे तरीके से देख लें कि अगर एक पार्टी को प्रॉफिट हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, ठीक है ना, तो दूसरी पार्टी को क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा। एक अगर प्रॉफिट की तरफ जा रहा है तो दूसरा लॉस की तरफ जा रहा होगा, ठीक है ना। अगर एक पार्टनर है उसको, अगर ओल्ड पार्टनर है उसको प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब न्यू वाले को लॉस हो रहा है। अगर न्यू वाले को प्रॉफिट हो रहा है तो ओल्ड वालों को लॉस हो रहा है। ये बोनस का माना है, ठीक है ना। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि आइडेंटिफिकेशन क्या होगी बोनस के मेथड की मज़ीद, और स्टूडेंट को क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे सवाल के अंदर। और आज हम, जैसे कि मैंने बात की कि ओल्ड और न्यू, ओल्ड के ऊपर सवाल करेंगे। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम न्यू को कैसे बोनस होगा उसके ऊपर बात करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि यानी कि सवाल में कैसे पता चलेगा कि बोनस मेथड आपने अप्लाई करना है। तो सबसे पहली निशानी होगी कि टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज़ इंक्रीज्ड बाय न्यू पार्टनर इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट से टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म या टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनरशिप या टोटल कैपिटल ऑफ फर्म पार्टनरशिप को हटा दिया, इंक्रीज हो जाएगा, तो वो आपका बोनस मेथड होगा। गुडविल नॉट टू बी रिकॉर्डेड, गुडविल नहीं रिकॉर्ड कर ले तो कर रहे तो उस सूरत में बोनस मेथड होगा। या यूँ लिख कर ही दे दे कि यूज़ बोनस मेथड, तो उस सूरत में आपको बोनस मेथड अप्लाई करना होगा। अच्छा जी, जब आप सवाल को अटेम्प्ट करेंगे तो क्या आपने स्टेप्स फॉलो करने हैं, जो कि हम कंप्यूटेशन में आपको करके भी बताएंगे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ न्यू पार्टनर विच इज़ टू बी क्रेडिटेड, ठीक है ना। पार्टनर जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसके कैपिटल की वैल्यू को आपने कैलकुलेट करना है, जिससे वो क्रेडिट किया जाएगा, यानी कि जिससे एंट्री बनेगी। फिर हम कैलकुलेट द वैल्यू बोनस करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे बोनस की कि ओल्ड को जा रहा है या न्यू को जा रहा है। आफ्टर दैट हम जनरल एंट्रीज पास कर देंगे, इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर की और बोनस की डिस्ट्रीब्यूशन की। फिर मज़ीद जो उसके अंदर चीज़ें हैं कि बैलेंस शीट किस तरीके से बनेगी या क्या होगा, उसको भी हम देखेंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हमने जो क्वेश्चन लिया है वो 1997 रेगुलर एंड प्राइवेट क्वेश्चन 3 का केस 2 लिया है। सेकेंड ईयर अकाउंटिंग या सेकेंड ईयर कॉमर्स के पास पेपर का ये सवाल है, ठीक है ना। जिसके अंदर मैंने ऊपर वैसे लिख दिया बोनस मेथड, बोनस टू ओल्ड पार्टनर, लेकिन कैलकुलेट कैसे होगा ये आपने अच्छे तरीके से देखना है। तो सवाल में आपको कह रहे हैं कि खुर्रम एंड यूनुस वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, अपने कैपिटल रेशियो से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो बांटेंगे। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन जनवरी 15, 1997 वॉज एज अंडर, उनकी बैलेंस शीट को उनकी पोजीशन गिवन है, दैट इज़ कैश इनके पास 80,000 है, अदर एसेट 320 के, तो टोटल एसेट हो गए 4 लाख के। अकाउंट पेबल लाइबिलिटी 40,000, खुर्रम का कैपिटल 160,000 और यूनुस का 2 लाख, तो ये भी टोटल हो गया 4 लाख। उन्होंने कहा दे एडमिट
आतिफ एज अ पार्टनर एंड गिव हिम 1/4, उसको 4 में से 1 हिस्सा देंगे, 1/4 उसका कैपिटल होगा, इतना शेयर उसका बिजनेस में होगा, उसको देंगे इंटरेस्ट इन द कैपिटल एंड प्रॉफिट में भी। रिक्वायर्ड में आपको कह रहा है गिव नेसेसरी एंट्रीज इन द जर्नल ऑफ द फर्म टू रिकॉर्ड एडमिशन ऑफ आतिफ। नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बनाए आतिफ की एडमिशन की अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन। इस सवाल में 2 अजम्पशन थी और आपने बैलेंस शीट भी बनाकर दिखानी है हर एक अजम्पशन के आगे। तो ये मैंने रेड मार्क इसीलिए किया कि आतिफ इन्वेस्ट 180,000 एंड इज क्रेडिटेड विद द इंटायर अमाउंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। देखिए मैंने आपको निशानी क्या बताई थी कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इंक्रीज होगा तो बोनस मेथड, यूज बोनस मेथड या गुडविल नॉट रिकॉर्डेड तो बोनस मेथड। इसका मतलब इस तरीके की कोई वर्डिंग इस मेथड में नहीं है तो ये बोनस मेथड नहीं है। तो इस मेथड को हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे, यानी कि आज के लेक्चर में हमारा जो बेसिक मकसद है वो बोनस मेथड को समझाना है, तो इसको तो हम नहीं करेंगे। सेकंड क्या है कि आतिफ इन्वेस्ट कर रहा है ₹1,50,000, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इंक्रीजेज बाय आतिफ इन्वेस्टमेंट। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इंक्रीज हो गया आतिफ की इन्वेस्टमेंट से, इसका मतलब ये बोनस का मेथड है और इसको हम सॉल्व करेंगे और समझाएंगे कि बोनस किसके पास जाएगा, कैसे कैलकुलेट होगा, कैसे एंट्री बनेगी और किस तरीके से बैलेंस शीट बनाई जाएगी। तो अब सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर अजम्पशन 2 चूँकि हम सॉल्व करने वाले हैं तो कंप्यूटेशन करेंगे सबसे पहले बोनस की और वैल्यू ऑफ द न्यू पार्टनर की कैपिटल की या उसके इंटरेस्ट की। तो इसका तरीकाकार क्या होता है कि सबसे पहले आप ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल टोटल कर लें। एक का था 160 और दूसरे का था यानी कि खुर्रम का 160 और यूनुस का 2 लाख, तो टोटल हो गया 3,60,000 रुपीज़। ऐड करेंगे आतिफ की इन्वेस्टमेंट 1,50,000 लेकर आ रहे, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना हो गया 5,10,000। आतिफ इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहा है 1,50,000। इन्वेस्टमेंट में और बिजनेस के अंदर शेयर में बहुत फ़र्क होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अब उन्होंने कहा कि वो इन्वेस्टमेंट तो 1.5 लाख कैश की कर रहा है, जाहिर सी बात है इंक्रीज हो गया 5,10,000 रुपये हो गया, लेकिन 1/4 इंटरेस्ट के लिए उसका शेयर बिजनेस में बनता है कैपिटल 5,10,000 रुपये में से कितना बनता है 5,10,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4 जो उसका शेयर था, तो ये बनता है 1,27,500 रुपये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और इसका शेयर कम है, तो इसका जो शेयर है उससे इन्वेस्टमेंट माइनस करवा देंगे 150,000। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो और पार्टनर का शेयर बिजनेस में हिस्सा कम हो तो बोनस जाएगा ओल्ड पार्टनर्स को और उनका फ़ायदा हुआ, यानी कि नुकसान किसका हो रहा है न्यू पार्टनर का, आतिफ का 22,500 रुपये से। ये बोनस की कैलकुलेशन होती है और वैल्यू ऑफ न्यू पार्टनर के कैपिटल या उसके इंटरेस्ट की होती है, ठीक है ना। तो बोनस किसको जाएगा दोनों पार्टनर्स को जाएगा। तो एंट्री किस तरीके से बनेगी पार्टनरशिप, जर्नल, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर PR डेबिट एंड क्रेडिट। तो वो कितना कैश लेकर आ रहा है 1,50,000 इन्वेस्ट कर रहा है, तो कैश एसेट है, बिजनेस में एसेट बढ़ेगा तो डेबिट 1,50,000, ठीक है जी। तो बोनस टू ओल्ड पार्टनर इन दोनों के ये कैसे बांटेंगे, कोई भी चीज़ बांटेंगे तो पार्टनर के कैपिटल रेशो से। इनका कैपिटल कितना था, एक का 160 था और एक का 2 लाख था। मैंने कॉमन लेके 3 0 से 3 0 कट कर दिए, तो मज़ीद अगर मैं रेशो निकालूँ 1 0 और कट कर देता हूँ, 4 0 से 4 0 कट कर दें तो 4 4 16 हो जाएगा और 4 5 आपके पास 4 5 20 हो जाएगा। सम ऑफ रेशो आपके पास 9 हो जाएगा, ठीक है जी। तो इससे आप इनका बोनस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जब इनको बोनस दोगे इनका फ़ायदा हो रहा है तो इनका कैपिटल बढ़ जाएगा। तो खुर्रम का कैपिटल क्रेडिट 22,500, इसका शेयर था 4/9, तो इसको बोनस मिला है 10,000। यूनुस का कैपिटल जो बढ़ेगा वो 22,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 9 12,500 रुपये से। तो आतिफ का कैपिटल जो बिजनेस में शेयर कैपिटल या इंटरेस्ट होगा वो कितने से रिकॉर्ड किया जाएगा, जो कि 1/4 उसका हिस्सा था, उस हिसाब से यानी कि 1,27,500 से। तो दोनों साइड आपकी इक्वल हो रही हैं। टू रिकॉर्ड द एडमिशन ऑफ आतिफ से आप नरेशन बना लेंगे। तो ये आपकी हो गई एंट्री। इसके बाद चलते हैं हम अपने फाइनल पार्ट बैलेंस शीट की तरफ। पार्टनरशिप बैलेंस शीट
एज ऑन जनवरी क्या कहते हैं कि 1997। तो यहाँ पर थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई है। कॉपी पेस्ट करते वक्त हमने जो है वो बैलेंस शीट को करेक्टली रिकॉर्ड नहीं किया। तो कैश आपके पास 80,000 था, यहाँ पर आप देख लें, और ये 150 लेकर आ रहा है। इसकी मैं करेक्शन कर लेता हूँ कि 80,000 कैश था, ठीक है जी, प्लस 150 जब ये लेकर आ रहा है 150 के, तो आपके पास यहाँ पर 2,30,000 जो है वो कैश आ जाएगा आपके बिजनेस में, ठीक है ना। इसी तरीके से अदर एसेट की अमाउंट भी मैंने करेक्ट नहीं की, जो कि 3,20,000 है। तो 3,20,000 आपके पास अदर एसेट हो गए, ठीक है जी। तो इसको जब हमने टोटल किया इन दोनों को, तो ये आपके पास 5,50,000 टोटल एसेट्स आ गए। लाइबिलिटीज़ की बात करें तो लाइबिलिटी में आपके पास अकाउंट पेबल 40,000 था, उसके अलावा कुछ नहीं था, तो टोटल लाइबिलिटीज़ 40,000। ऑनर्स इक्विटी में खुर्रम का कैपिटल इंक्रीज़ हुआ, 160 पहले था, 10 बोनस मिला तो 170 हो गया। यूनुस का कैपिटल भी इंक्रीज़ हुआ, 2 लाख था, 12,500 बोनस मिला तो 2,12,500 हो गया। और आतिफ का कैपिटल बैलेंस शीट में जो ये नया चेंज आया नया पार्टनर का, वो 1,27,500 का हुआ। टोटल किया तो 510 हो गया, 510 में 40 प्लस किया तो 5,50,000 हो गया। इट मीन्स कि दोनों साइड आपकी इक्वल हैं। सो आई होप कि ये बोनस मेथड और उसकी कंप्यूटेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आइंदा आने वाले लेक्चर में हम बोनस का दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर बोनस टू न्यू पार्टनर हो रहा होगा। और अगर इसके अंदर कोई भी गलती या मिस्टेक हुई हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किसी कॉन्सेप्ट की कन्फ्यूजन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं।